Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today we will read lesson 3rd The Little Girl, पेज नंबर 35 पॉइंट नंबर 8। तो अभी तक अपन ने देखा था कि इसमें एक लड़की है जिसका नाम है केजिया, जो कि क्या करती है, अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। अब वो अपने पापा से इतना डरती है कि अपने पापा से अच्छे से बात भी नहीं कर पाती है। तो वो एक क्या सोचती है कि सबके पापा ही क्या ऐसे होते हैं। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी तो उन्होंने क्या कहा था एक दिन कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो एक काम करो, तुम उनके लिए कुछ क्या करो, गिफ्ट बना दो। तो उसने क्या किया था, जो उसके पापा की ऑफिस की रिपोर्ट थी उसको फाड़ के और उसको कुशन में भर दिया था। फिर जब उसके पापा को पता लगा तो उसके पापा ने क्या किया था, अपनी बेटी को मारा था। अब अपन देखते हैं आगे क्या हुआ था। पेज नंबर 35 पॉइंट नंबर 8। आवर्स लेटर when grandmother has wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body। अब कुछ घंटे बाद क्या हुआ, जब उसकी ग्रैंड मदर उसको खींच के ले गई और उसको शॉल में लपेट लिया, और उसके बाद वो जो चेयर होती है ना, जो आगे पीछे रॉकिंग चेयर बोलते हैं, जिसको आगे पीछे जो हिलती है, उसमें क्या किया, उसने अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी, ग्रैंड मदर ने उसको लेके उस पर बैठ गई। What did God make father for? She sobbed। अब वो बेचारी लड़की जो थी वो रो रही थी, तो उसने सिसक सिसक के कहा, क्या भगवान ने जो फादर्स होते हैं उनको क्या इसीलिए बनाया है? Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। अब उसने कहा कि ये हैंकी लो, क्योंकि रोने के कारण उसकी क्या थी, नाक बहने लगी थी। और उसने कहा कि एक काम करो, जाके बेड पे सो जाओ, सुबह होगी तो तुम ये सारी चीजें भूल जाओगी। वैसे मैंने भी तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, तो उन्होंने आज कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो कभी भी कुछ भी नहीं भूलते। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब क्या होता है, जब भी वो अपने पापा से बहुत डर गई थी, तो जब भी वो अपने पापा को देखती थी तो अपनी दोनों जो हथेलियां हैं वो अपने पीछे बैक की साइड में कर लेती थी कि पापा मुझे फिर से ना मारने लगे। और पापा को देखते ही उसके जो चीक्स यानी कि गालों का कलर है वो रेड कलर के हो जाते थे। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये उसके पड़ोसी का नाम है मैकडोनाल्ड, वो उसके पास में ही रहते थे घर के। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening। अब उसके घर पे जो खिड़कियां वगैरह होगी या फेंसिंग बोलती है जिसको, तो उनमें से वो बीच में से देख रही थी, तो उसके जो पापा थे ना, जो उसके पड़ोसी थे, उनके 5 बच्चे थे, तो वो 5 बच्चे क्या कर रहे थे, अपने पापा के साथ शाम को खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी ऑन हिज शोल्डर, यानी कि उनका जो बेबी था, बेटा था, वो उनके शोल्डर पे बैठा हुआ था। Two little girls hanging on his coat pocket ran round and round the flower beds, यानी कि जो उनकी 2 बेटियां थी वो उनके कोट को पकड़े हुए और राउंड राउंड उसके पापा के घूम रही थी, shaking with laughter, और साथ साथ में हंस रही थी। Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing at the time। इसके अलावा उनका एक और बेटा था, वो क्या कर रहा था, उसके पैंट को पकड़े हुए था और जोर जोर से अपने पापा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और हंस रहा था। मतलब ये सारी चीजें क्या केजिया देख रही थी। Then it was she decided there were different sort of father। फिर पहले तो वो ये सोचती थी कि जो सारे पापा होते हैं वो एक से ही रहते हैं, सब अपने बच्चों को मारते हैं और डांटते रहते हैं, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि सारे जो पापा हैं वो एक से नहीं होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। अब अचानक से एक दिन क्या हुआ कि केजिया की माँ थी वो बीमार हो गई तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब हॉस्पिटल वो अकेली तो जाती नहीं, इसीलिए उनकी दादी भी उसके साथ, उनकी माँ के साथ चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। अब उसकी जो एलिस है वो उसकी कुक का नाम है, मतलब जो खाना बनाती है उसके घर में, तो वो लिटिल गर्ल और उसकी जो कुक थी वो अकेली ही घर में थी और उसके पापा थे। That was all right in the daytime, दिन के टाइम तो ठीक है, सब कुछ ठीक था। But while Alice was Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। अब लेकिन जैसे ही रात हुई, अब जैसे ही वो बिस्तर पर गई तो वो जो केजिया थी ना वो डर गई। What shall I do if I have a nightmare? जब मैं क्या करूँगी जब मुझे बुरे सपने आएंगे। She asked, I often have nightmare and then Granny take me into her bed। I can't stay in the dark, it all gets whispering। अब उसने कहा जब भी मुझे रात
मेरी जो ग्रैनी यानी कि दादी माँ थी वो मुझे अपने पास ले लेती थी, लेकिन अब तो मेरी दादी माँ है ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। अब वो एलिस ने कहा कि तुम इतना सोचो मत, तुम जाओ और आराम से सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और जो अपनी सॉक्स हैं उनको निकाल देना, सॉरी ऊपर कर लेना। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड बेक योर पुअर पा। अब तुम ज्यादा मत चिल्लाना, लेकिन क्योंकि तुम्हारे जो पापा हैं वो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से नहीं तो उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विद अ नाइफ एंड अ rope who came nearer and nearer, smiling and dreadful smile, while she could not move, could not stand still, crying out, grandma, grandma। अब रात को क्या हुआ? उसको फिर से डरावने सपने आ गए केजिया को। उसने देखा एक बचर का मतलब होता है कसाई, जो काटते हैं ना ये जानवरों को, तो उसने देखा कि एक कसाई उसके सपने में आया जो चाकू लिए था और रस्सी लिए था और केजिया के पास में ही आता जा रहा था और बहुत डरावनी हंसी को हंस रहा था। अब इतने में वो केजिया थी, वो ना तो हिल पा रही थी ना उठ पा रही थी, बस वो जोर जोर से चिल्लाने लगी ग्रांडमा, ग्रांडमा। क्योंकि जब भी उसको पहले जो डरावने सपने आते थे तो उसकी जो ग्रांडमा थी वो ही उसको अपने पास ले जाती थी। सी वॉक, वह उठी, शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। वह उठी और उसने देखा कि उसके जो पापा थे वो उसके साइड में बेड पर थे और साथ ही साथ में उनके हाथ में क्या थी? कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है? ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। उन्होंने कहा कि वो एक बचर आया है और उसके हाथ में चाकू है, मुझे अभी के अभी दादी माँ को चाहिए। He blew out the candle, उन्होंने वो कैंडल बुझाई, bent down and caught the child in the arm, यानी in his arm। उन्होंने कैंडल बुझाई, झुके और वो केजिया को अपनी हाथों पर उन्होंने उठा लिया। Carrying her along the passage in the big bedroom, और अपने बेडरूम में ले गए। A newspaper was on the bed, न्यूज़पेपर उनके बेड पर पड़ा हुआ था। And he put away the paper, then carefully tucked the child, और पेपर को अलग करके उन्होंने केजिया को बेड पर लिटा लिया। He lay down beside her, और उसके बाजू में लेट गए। Half asleep still with a butcher smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggling her head under his arm, held tightly to his shirt। अब वो जो केजिया थी ना वो अपने पापा के एकदम बाजू में उनके क्लोज जाके लेटी हुई थी और उसके बाद में क्या किया, उसने डर तो उसको लग ही रहा था तो उसने अब पापा की जो शर्ट थी उसको टाइट पकड़ लिया। Then the dark did not matter, she lay still। अब उसको ज्यादा डर नहीं लग रहा था, वो शांति से लेटी हुई थी। Here rub your feet against my leg and get them warm, said father। फादर ने कहा अगर तुमको ठंड लग रही हो तो तुम अपने पैरों से क्या कर सकती हो, मेरे पैरों पर रगड़ोगी तो तुमको गर्म महसूस होगा। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him। अब वो उसके बाजू में लेटे हुए थे तो अब वो अच्छा उसको महसूस हो रहा था केजिया को, तो उसने कहा कि सारे फादर है ना ऐसे बेकार नहीं होते हैं। He was harder than grandmother, ये दादी माँ से थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्ड, रोज क्या करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, यानी कि वो और बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। She had taught up all his beautiful writing। She stayed suddenly and sighed। अब क्या हुआ, उसको अचानक से वो सारी चीज़ें याद आ गई कि मैंने अपने जो पापा की थी वो रिपोर्ट क्या करी थी, फाड़ दी थी। तो एकदम से वो क्या होने लगी, हिलने लगी और जोर जोर से सांसें लेने लगी। What the matter? asked her father, another dream। तो उसके पापा ने पूछा अब फिर से क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा है जो अब तुम इतने जोर जोर से सांसें लेने लगी हो? Oh said the little girl, my head's on your heart। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा जो हेड है, सिर है, वो आपके हार्ट पर है। आई कैन हियर इज गोइंग, मैं जिसकी हार्ट बीट जो होती है ना वो सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। उन्होंने कहा कि तुम आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, जो केजिया के माइंड में एक चीज़ थी कि सारे फादर एक से होते हैं, यानी कि जितने भी फादर्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, केवल अपने बच्चों को डांटते ही डांटते हैं, उनको मारते मारते हैं। लेकिन बाद में केजिया को रियलाइज हुआ कि जो उसके पापा थे वो एक तो वर्क करते थे, थक जाते थे, इसीलिए उनको गुस्सा भी आ जाता था। दूसरी चीज, हमें किसी की भी कोई भी चीज हो उसको उसके बिना पूछे तो टच करना ही नहीं चाहिए। तो केजिया ने क्या किया था, अपने पापा की जो रिपोर्ट राइटिंग थी जो उनको ऑफिस में प्रेजेंट करनी थी उसको ही फाड़ दिया था। इसीलिए उसके जो पापा रहते हैं वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं,
केवल अपने बच्चों को समझाते हैं ताकि उनके बच्चे आगे आने वाले टाइम में गलती ना करें। तो KGR को बाद में ये सारी चीज़ें रियलाइज हो गई। थैंक यू।